अगर आप खेती करते हैं और आपके खेत में कभी भी कोई कीड़ा जैसे कि सकिंग पेस्ट या रस चूसक पेस्ट या काटने वाला जैसे कि कैटरपिलर, लूपर, बॉलवर्म, सुंडी अगर आता है, जैसे कि मिलीबग, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, वुली एफिड, संजो स्केल, लीफ माइनर, कैटरपिलर, बॉलवर्म, कितने सारे पेस्ट हैं, कितने सारे कीड़े हैं। अगर कोई भी आपके खेत में आता है और आप कितने साल से खेती कर रहे हैं, दवाई चेंज करते जा रहे हैं, कितनी अजीब सी बात है। हम रिसर्च करते हैं कि हमको सोल्यूशन मिले, सारी दुनिया रिसर्च कर रही है ताकि किसान को एक सोल्यूशन दे पाए। आप गौर करें, पिछले 15-20 साल में कीड़े, खेत में लगने वाले कीड़े की संख्या घटी है या बढ़ी है? उत्तर मिलेगा कि पहले से जो कीड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और समस्या घट नहीं रही है, समस्या नए रूप में बढ़ रही है। इसी का एक बहुत क्लासिक और अच्छा एग्जाम्पल है, जब कपास में सुंडी आई, अमेरिकन बॉलवर्म हेलिकोर्पा आया, तो उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां बनी, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट आ रहे थे। एक समय ऐसा आया कि वो दवाई ने काम करना बंद कर दिया। जानते हैं क्यों? दवाई का स्वरूप यही होता है, कीड़े उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस बना लेते हैं। जब कीड़ा किसी दवाई के खिलाफ रेजिस्टेंस बनाता है तो दवाई की कंपनी को फिर नई रिसर्च करनी पड़ती है, नया मॉलिक्यूल लाना पड़ता है, नया केमिकल लाना पड़ता है उसी कीड़े को मारने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमारी फसल बच पाए। एक समय ऐसा आ गया जिस समय वो अमेरिकन सुंडी या हेलिकोर्पा को कंट्रोल करना इकोनॉमिकली, पैसे के मामले में बहुत डिफिकल्ट हो गया। तब एक इजाद हुई नई रिसर्च जिसका नाम है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन से लग रहा था कि हमारे पूरे समाज में, किसानों में ये समस्या का निदान मिल जाएगा। जब से बीटी कॉटन आया, देखने में क्या आया कि अमेरिकन सुंडी का तो लगभग हमें काफी हद तक सोल्यूशन मिल गया, पर अब दूसरी समस्या आ गई, जैसे कि व्हाइट फ्लाई, जैसे कि थ्रिप्स, जैसे कि जेसिड्स, अब पिंक बॉलवर्म भी आ गया। करते 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 कहीं पर भी इंसेक्टिसाइड नए नए लॉन्च हो रहे हैं, जीएम सीड्स जैसे कि बीटी कॉटन लॉन्च हो रहा है। किसान आज जब भी खेती करता है हमेशा एक ही बात सोचता है मन में, ये कीड़ा आ गया तो मैं क्या करूंगा, वो कीड़ा आ गया तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि इतनी दवाइयां होने के बावजूद कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे रहा। और अजीब सी बात क्या है, हम इंसान मजबूरी में केमिकल डाल रहे हैं उस खेत में जिस खेत के अंदर हम खड़े हैं। जो खेत का उपज है वो हमने यूज करना है। अगर टमाटर उगा रहे हैं तो हमें अंत में टमाटर हमें ही खाना है। जो पानी बह रहा है वहां पर, वो पानी हमने ही पीना है। क्या ये सही है कि कोई भी सब्जी, कोई भी फसल, कोई भी फ्रूट पे हम केमिकल डाल रहे हैं कीड़ा मारने के लिए, और वो केमिकल को अगर हम खाएंगे या हमारे पेट में जाएगा या हमारे पानी के साथ हमें मिलेगा, वो सही रहेगा? कितनी गलत रिसर्च हुई है। रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च, रिसर्च। हंटिन ऑर्गेनिक्स ने अपने पूरे प्रयास से केवल एक ही बात पे फोकस किया। कोई भी रिसर्च का एक ही मकसद होना चाहिए कि परमानेंट सॉल्यूशन मिले। परमानेंट सॉल्यूशन मिले किसका? जो भी चैलेंज आ रहा है। जैसे अगर आज हम आपको बोलें कि अमेरिकन बॉलवर्म कंट्रोल करना है, तो आप क्या सोचेंगे? नहीं, अब तो बीटी कॉटन आ गया है। पर अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, अगर आज की तारीख में किसी भी फसल में, टमाटर हो गया, ग्रेप्स हो गया, अनार हो गया, कोई भी सब्जी हो गई, उसमें आज कीड़े लगते हैं, उसके अंदर भी वही समस्या आ रही है। कभी ना कभी तो आपको तब समस्या आती है कि रेजिस्टेंस आ जाती है। हंटिन ऑर्गेनिक्स ने क्या रिसर्च की, आपके कीड़े को, जो भी ये कीड़ा खेत में नुकसान कर रहा है, उसको पहली बार पूरा कंट्रोल करें, उसको हर बार पूरा कंट्रोल करें, और जब भी पूरा कंट्रोल करें कोई भी अवशेष या रेजिड्यू हमारे खेत में, हमारे पानी में और हमारे पेट में ना जाए। क्या मतलब हुआ कहने का? खेती में हम खाने लायक भोजन तभी तो बना पाएंगे जब वो खाने लायक होगा। क्या किसान स्वयं वो खाना नहीं खा रहा? क्या वो पानी वो नहीं पी रहा? क्या जो उसका खाने वाला उपभोक्ता है, क्या उसका भाई, चाचा या कोई भी उसका रिलेटिव नहीं है? खा तो हम इंसान ही रहे हैं उसको। अगर इंसान खाने की जगह खाने के साथ केमिकल को खाएगा तो उसकी अच्छे की बजाय बुरे गुण आएंगे, वो खुद भी बीमार होगा। हंटिन ऑर्गेनिक्स की रिसर्च में
सबसे महत्वपूर्ण ये था, हम किसी भी तरह से बिना किसी केमिकल रेजिड्यू के, बिना किसी मधुमक्खी को मारे, बिना किसी दोस्त कीट को मारे, जो इसको हम प्रीडेटर बोलते हैं, बिना किसी अर्थवर्म को, केंचुए को मारे, ना ही पानी को दूषित करें, ना ही जो इंसान स्प्रे कर रहा है उसको तकलीफ हो। कैसे भी करके हर कीड़े का, जैसे कि मिलीबग, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, एफिड, जैसिड, अमेरिकन बॉलवर्म, लीफ माइनर, वूली एफिड, जाने 600, 700, 1000 कीड़े हैं, राइट स्पाइडर माइट, इन सब का हर बार पूरा पक्का सोल्यूशन दें। सोल्यूशन का मतलब होता है एंड सोल्यूशन, जो आप किसान लोग ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं। आप हमेशा सारे दिन प्रार्थना करते हैं भगवान से, मुझे अब कोई ऐसा सोल्यूशन दे दो जो मेरी खेती में इन सब कीड़ों पे मुझे विजय दे दे, और साथ में वो मेरे अच्छे वाले दोस्तों को भी नुकसान ना करे, ना ही वो मुझे नुकसान करे। और वो केवल मेरे को एज ए किसान को नहीं चाहिए, मेरे पूरे समाज को भी चाहिए। हंटिन ऑर्गेनिक्स की रिसर्च में अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, केवल आपको ऑलराउंडर, नैनोसल्फ और नैनोविच का पूरा सही इस्तेमाल करके लगभग सभी कीड़ों को हम हर बार पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। ये कितना मुश्किल है सुनना, कितना अजीब है सुनना। हजारों कंपनियां, हजारों प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके, असरदार भी लगते हैं, पर फिर भी सोल्यूशन नहीं दे रहे। अगर आपको खेती में परमानेंट सोल्यूशन चाहिए कीड़ों के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ हंटिन ऑर्गेनिक्स के पास आना है और उनके सरल जो सॉल्यूशन है उसको इस्तेमाल करके चेक करना है। हजारों किसानों ने जब ये चेक किया, वो चकाचौंध रह गए, उनको समझ में नहीं आ रहा, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च वो नहीं कह पाई जो हंटिन ऑर्गेनिक्स ने ऑलरेडी प्रूव किया है। पिछले 15, 16, 17 साल से एक ही मकसद से हंटिन ऑर्गेनिक्स काम कर रहा है, किसी भी तरह से किसान के जीवन में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, और जो खाना हमें एज ए उपभोक्ता, कंज्यूमर को चाहिए, उसमें कोई भी केमिकल ना हो। कीड़े से फसल को बचाए बिना तो कमाई नहीं बढ़ सकती, कीड़े को मारने के लिए भी कोई केमिकल ना डालना पड़े। हंटिन ऑर्गेनिक्स ने सिर्फ एक ही काम किया, कीड़े को मारा, फसल को बचाया, साथ में पानी को, मधुमक्खी को, प्रीडेटर को, इंसान को, पानी, सभी को भी प्रोटेक्ट किया। कोई भी पोल्यूशन नहीं हुआ, कोई भी रेजिड्यू नहीं आया। इसको हम बोलेंगे सही में रिसर्च। अब आज के बाद नई रिसर्च अगर करनी है खेत में, तो हमें ध्यान रखना है कैसे हम अच्छे से अच्छा वाटर मैनेजमेंट करें, कैसे अच्छे से अच्छा मिट्टी का मैनेजमेंट करें, कैसे अच्छे से अच्छा टाइमिंग का मैनेजमेंट करें, पूरा नॉलेज को पूरा लें, कम से कम लागत में कैसे हम फसल उत्पादन करें, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी, बेहतर से बेहतर क्वालिटी और अच्छी शेल्फ लाइफ वाला प्रोड्यूस करें, ताकि किसान को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और प्रॉफिट हो, और उपभोक्ता को, कंज्यूमर को बिना किसी केमिकल के खाना मिले। मेरा यही गुजारिश है, आप हंटिन ऑर्गेनिक्स से मिलिए, और कोई भी नया प्रोडक्ट डालने की आवश्यकता नहीं है। अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए डिसीजन लीजिए। अब भी दिवाली, क्योंकि हंटिन है तो हर दिन दिवाली है।